हेलो बच्चे, नमस्ते। देखिए, आज हम आपको प्रश्नावली नंबर 5.3 के अगले सवाल हल कराएंगे। तो कल हमने इससे यानी जो पहली वाली वीडियो है उसमें हमने 5.3 के सवाल 6 करा दिए, 6 सवाल हल करा दिए। तो सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7वां आगे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7वां, तो 7वां सवाल है। देखिए, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब उसके बाद में देखिए, 1 से 1000 तक की 1000 तक के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें 7वां क्वेश्चन है, 1 से 1000 तक के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद में पहली बात तो देखिए, हमें ये देखना है कर देखिए 1 से 1000 तक के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले 1 से और 1000 तक की संख्याएं ऐसी देखनी है जो 3 से भाज्य होनी हो। 3 से भाज्य हो इसका मतलब यानी 3 का उसमें पूरा भाग जा रहा हो उसमें, उन संख्याओं में, और वो कैसी होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए, यानी विषम संख्या होनी चाहिए और 3 से भाज्य होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं? यानी 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो विषम संख्या हो और 3 का भाग जा रहा हो, उनका फिर योग कितना है? तो देखिए, जैसे इसको हल करेंगे हम, तो हम यहाँ एक एपी बनाते हैं। एपी बनाएंगे यानी 3, 9 और इसके बाद में 9 और 15, 3, 9, 15। अब देखिए, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 15 में भी 3 का भाग जा रहा है, और उसके बाद में आगे देखिए 21, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। अब देखिए लास्ट में अंतिम पद यानी 1000 से पहले वाली संख्या 999, ये भी विषम संख्या है और इसमें 3 का भाग भी जा रहा है। तो हमें लेनी है एक तो विषम संख्याएं और उनमें 3 का पूरा भाग जा रहा हो। 3 जो है विषम संख्या है, 3 का भाग जा रहा है। 9 विषम संख्या है, 3 का भाग जाता है। 15 जो है ये भी विषम संख्या, 21 है विषम संख्या है, और 999 ये भी विषम संख्या है और इसमें 3 का पूरा भाग जा रहा है। अब उसके बाद में कुछ संख्या ऐसी भी हैं, सम संख्या है जिनमें 3 का भाग जा रहा है, परंतु हमें सम नहीं लेनी है, केवल कौन सी लेनी है? विषम संख्या लेनी है। तो अब उसके बाद में देखिए, a बराबर कितना? 3, d 9 माइनस कितना? 3 बराबर 6, और n का मान निकालना है इसमें, और an बराबर कितना है? 999। तो अब देखिए, इसमें an पहला पद दे रखा है, सार्वंतर दर निकाल लिया हमने 6, n का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, और अंतिम पद का मान 999 है। तो अब देखिए, इसमें a प्लस n माइनस 1 और d बराबर an। तो अब देखिए, इसमें an ये सूत्र लगाना है इसमें अंतिम पद वाला। तो अब इसमें a का मान कितना है? 3, n माइनस 1, d का मान कितना है? 6, an का मान कितना है? 999।
3 प्लस 6 का इन दोनों से हमें क्या करना है, गुना करना है। तो अब देखिए इसमें 6n माइनस का 6 बराबर 999, 6n प्लस की 3 माइनस का है 6 तो माइनस की 3 बराबर 999, 3 का उधर क्या करना है, हमें पक्षांतरण करना है इसका। तो पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 6n बराबर 999 प्लस का 3, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। उसके बाद में 6n बराबर 9 और 3 12, 10 और 10 यानी 1002, 1002 में और कितने का भाग लगाना है, अब 6 का लगाना है। तो अब देखिए इसमें n बराबर 1002 बटे कितना 6, अब 6 का इसमें भाग लगाएं, देखिए 1002 में तो यानी एक बार गया 4 40 36, 6 बार गया 42 7 6 42, तो उसके बाद में 6 से ये कट गया कितनी बार, 167 बार। तो इसमें n का मान आ गया 167 आ गया इसमें। तो इसका मतलब देखिए n का मान आ गया। अब हमें n का मान, जो हमने n का मान निकाला है वो अंतिम पद के मान वाले सूत्र से निकाला है हमने। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले a का मान 3, d का मान कितना है 6, n का मान ज्ञात करना है, अंतिम पद का मान कितना है 999 सवाल में दे रखा है, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, इस सूत्र से। और अब हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए इसमें a का मान 3, n माइनस 1, d का मान 6, an का मान 999, 6 का इन दोनों से गुना करना है। फिर उसके बाद में 6n माइनस की 6 प्लस के 3, तो माइनस का बच गया 3, 3 का इधर क्या करना है, पक्षांतरण। पक्षांतर करेंगे तो उसके बाद में आ गया 1002 आ गया, जोड़ने पर 999 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 1002। अब 6 के इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार कट गया, ये 167 बार। अब हमें वो कह रहा है कि 1 से 1000 तक के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग। अब हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो 1000 से और 1 से और 1000 तक के यानी 3 से भाज्य विषम संख्या कितनी आ गई, 167। अब इनका योग ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए एस एन बराबर n बटे 2 और a प्लस ए एन, देखिए इस सूत्र का, और अब इसमें हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो उसके बाद में s 167 बराबर 167 बटे कितना 2, a का मान कितना है 3, an का मान 999, 167 बटे कितना 2 इंटू, इनको जोड़ेंगे तो 1000 कितना 2 आ गया। अब 2 से ये कट के कितनी बार, देखिए 5 2 10 0, 501 बार, 501 बार। तो अब देखिए इसमें s 167 बराबर 167 इंटू 500 कितना भाई 1। अब 501 का इनका क्या करना, हमें गुना करना है। तो अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो 501 इंटू 167, 7 0 35 और 6 0 6 5 30, उसके बाद में 1 0 5 7 6 6 3 8, 83,667। तो उसके बाद में s 167, इसका मतलब 167 पदों का योगफल है कितना, 83,600 और 67। तो ये क्या है, इसका आंसर है। अंतिम पद का मान 999 दे रखा है, पहला पद दे रखा है 3, तो हमने छोटा वाला सूत्र लगा दिया इसमें। वैसे हम इसमें बड़ा वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सार्वंतर भी दे रखा है, पहला पद भी दे रखा है, और n का मान आ चुका है हमारे पास, निकाल लिया हमने, तो हम बड़ा वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। परंतु आप इनमें से दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, या तो ये वाला या फिर दूसरा वाला, इसको भी लगा सकते हैं। Sn बराबर n बटे 2, उसके बाद में 2a प्लस n माइनस 1 और d, इस सूत्र से भी इसको हल किया जा सकता है। तो आपका ये सवाल हो गया कौन सा भाई, 7वां सवाल हो गया आपका ये। आप इसको उतार सकते हैं, सवाल को समझ लिया हो तो।
देखिए अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8वां। आठवां है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 हैं, n व पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी में 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां है ये। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, प्रथम पद 8 है, nवा पद 33 है और तथा पहले n पदों का योग और पहले n पदों का योग 123 है, 123 है, तो n वे सार्वअंतर यानी d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल है, इसमें सवाल है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, n व पद 33 है और पहले n पदों का योग 123 है, तो n व सार्वंतर d का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको भी जैसे हम हल करेंगे तो इसमें a का मान तो दे रखा है कितना 8 और उसके बाद में n व पद, इसका मतलब an का मान दे रखा है कितना 33 और sn का मान दे रखा है 123। अब हमें देखिए इसमें एक तो n का मान ज्ञात करना है इसमें और एक d का मान ज्ञात करना है, ये दोनों ज्ञात करना है इसमें, n का मान और सार्वंतर d का मान। तो पहले देखिए इसमें सवाल को इस प्रकार से देखेंगे भाई इसमें अब कौन सा सूत्र लगेगा और कौन से सूत्र से पहले किसका मान निकल रहा है। तो अब देखिए इसमें एक तो अंतिम पद का मान, पहला पद दे रखा है और इस पदों का योगफल दे रखा है, n पदों का योग दे रखा है, तो हम छोटा वाला सूत्र लगाएं। कौन सा? Sn वाला, जो है देखिए इसमें n/2 a प्लस an बराबर Sn। इस सूत्र से और यानी पहले हमें n का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें n नहीं है, n/2, a का मान 8 प्लस an का मान कितना है 33, Sn का मान कितना है 123। अब n/2 इंटू 33 और 8 हो गए 8 8 3 11 41 बराबर 123। 41 का इससे गुना करें तो 41 n/2 बराबर 123। इसके नीचे एक मान, तो इनका आपस में क्या कर दें भाई, वज्र गुणा करें। इसका हम वज्र गुणा करने पर, तो अब देखिए इसमें 41n और यानी 123 इंटू कितना 2, 41n बराबर 6 4 2 246। तो अब हमें n का मान ज्ञात करना है, n बराबर 246 और बटे कितना भाई 41। 41 से 246 कट के कितनी बार, 6 बार, तो इसमें n का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो इसमें पदों की संख्या कितनी आ गई 6। अब एक आंसर तो आ गया 6। अब हमें निकालना है d, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो अब देखिए इसमें अंतिम पद का मान दे रखा है, पहला पद दे रखा है, n का मान आ गया। तो अब अंतिम पद वाले सूत्र से इसका क्या निकालें हम, सार्वंतर ज्ञात करें। तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें अंतिम पद वाला सूत्र इसमें a प्लस n-1 d बराबर an। इस सूत्र से और
हमें डी का मान ज्ञात करना है। अब तो देखिए ए का मान 8, यही लेना है पहला पद। एन का मान कितना है 6 माइनस 1 डी बराबर एन का मान कितना है 33। अब इसमें 8 यहाँ बच गए 5 डी बराबर कितना 33। 8 का उधर क्या करना है पक्षांतरण। तो जैसे इसका हम पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर तो पक्षांतरण करेंगे तो इसमें 5 डी बराबर 33 माइनस 8, 5 डी बराबर कितना बच गया 33 में से और 8 घटा दीजिए तो यहाँ बच गया कितना 25 प्लस के 25। डी बराबर 25/5 तो 5 से और ये 5 कटे कितनी बार 5 बार, तो इसमें डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो उसके बाद में पदों की संख्या तो 6 आ चुकी है, जो एक आंसर तो ये है इसमें, और दूसरा आंसर यानी सार्वंतर कितना आ गया 5, तो दूसरा आंसर इसका डी का मान क्या है 5 है। तो यहाँ देखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर कितना है 6, सार्व अंतर d का मान कितना आ गया 5। यही दोनों क्या है भाई आंसर हैं। ये दोनों क्या है आंसर है। तो सबसे पहले हमें यानी अंतिम पद और पहला पद दे रखा है, पदों का योगफल दे रखा है, तो यानी एसएन वाला छोटा वाला सूत्र लगाएं, इससे हमने निकाल लिया कितना एन का मान निकाल लिया। और जब हमारे पास एन का मान है और अंतिम पद का मान है, पहला पद दे रखा है, तो हम अंतिम पद वाले सूत्र से और किसका मान निकालें डी का मान निकालें। तो यहाँ डी का मान आया कितना 5, तो पदों की संख्या तो है कितनी 6 और सार्व अंतर कितना है 5। यही क्या है इसके आंसर, और यही पूछ रहा है कि भाई एन योग 123 है तो एन व सार्वंतर डी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पदों की संख्या और सार्वंतर। देखिए अगला सवाल देखिए। अब सवाल क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। नवा सवाल है इसमें 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें नवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें 280 रुपए की राशि, 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। 4 पुरस्कार 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। उसके बाद में यदि प्रथम पुरस्कार के बाद, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने
ठीक प्रथम पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से पहले, अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये सवाल है। 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि भाई मान लीजिए कुल रुपया हमारे पास 280 रुपया हैं। 280 रुपया हैं तो उसके बाद में हमें इन 280 रुपयों को और 4 पुरस्कारों में विभाजित करना है। तो अब उसके बाद में कह रहा है कि मान लीजिए पहले वाले को जो हम प्रथम पुरस्कार है उसको राशि दे रहे हैं, उससे यानी अगली जो है, इसका मतलब दूसरे नंबर का है तो पहले वाले से 20 रुपये कम दे रहे हैं, तो दूसरे वाले को 20 रुपये कम मिलेंगे प्रथम वाले से। मान लीजिए जैसे प्रथम को मिलते हैं 80 रुपये मिलते हैं तो दूसरे को यानी 20 रुपये कम मिलेंगे, कितने? 60। इसी प्रकार से अगले वाले जो तीसरा है उसको भी 20 रुपये कम मिलेंगे दूसरे वाले से। फिर इसी प्रकार से चौथी जो राशि है उसको भी कम मिलेंगे, कौन से? तीसरे पुरस्कार वाली राशि से 20 रुपये कम मिलेंगे। तो सबको यानी 20-20 रुपये कम मिलते हैं। मान लीजिए जैसे पहले वाले को मिल जाते हैं कितने भाई? 100 मिल गए, दूसरे वाले को मिलेंगे कितने? 80, तीसरे वाले को कितने मिलने चाहिए? 60, चौथे वाले को कितने मिलने चाहिए? 60 में से 20 कम और कर दो, कितना? 40। तो इस प्रकार से हमें यानी 280 राशि को 4 पुरस्कार देने में रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो अब जैसे ही इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें मान लेते हैं कि भाई माना प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार यानी A1 बराबर मान लेते हैं भाई x, मान लिया अपन ने x रुपये है, यानी प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? x है। उसके बाद में दूसरा पुरस्कार यानी A2 बराबर, अब इसमें से 20 कम करना है, x माइनस कितना? 20, इतना हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा पुरस्कार हो जाएगा यानी A3 x माइनस 20 माइनस कितना? 20, यानी दूसरे वाले में से 20 कम कर दो तो यहां आ जाएगा कितने भाई? x माइनस 20 और 20 कितना? 40। उसके बाद में चौथा पुरस्कार यानी A4, तो इसमें x में अब माइनस यानी 40 है तो 40 में से 20 फिर कम करो, तो उसके बाद में x माइनस 40 और माइनस का 20 तो बराबर x माइनस 40 और माइनस के 20 तो माइनस के हो जाएंगे कितने? 60 हो गए। तो यानी प्रथम पुरस्कार की राशि जो है x है, दूसरे पुरस्कार की राशि x माइनस 20 है, और तीसरे जो पुरस्कार है, तीसरा पुरस्कार है तो उसकी राशि हो जाएगी कितनी? इसमें से 20 कम करने तो x माइनस 40, और उसके बाद में चौथा जो पुरस्कार है A4 तो इसमें से x माइनस 40 में से फिर माइनस के 20 घटाएं तो बचेगा x माइनस कितना? 60। तो अब उसके बाद में यहाँ एक AP बन जाती है। AP बनेगी तो इसका मतलब x, पहला पद x
दूसरा है x माइनस कितना 20, तीसरा है x माइनस कितना 40 और चौथा है x माइनस कितना 60। इस तरह से है ये। तो इसमें पहला पद यानी बराबर कितना है x है। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, d का मान निकालना है। तो d का मान निकालेंगे तो देखिए दूसरे पद में से और पहला पद घटाएं। दूसरा पद है x माइनस 20 माइनस का x, ये माइनस और प्लस दोनों क्या हो गए कट गए, बच गया माइनस का कितना 20। n का मान कितनी पुरस्कार राशि है 4, तो n का मान कितना आ गया 4 आ गया। और SN यानी कुल राशि कितनी दर की 280 रुपये है। तो अब उसके बाद में देखिए SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d, इस सूत्र का और प्रयोग करना है हमें, क्योंकि ये जो सूत्र है इसको लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ SN दे रखा है तो SN वाला ही सूत्र लगाएं इसमें। तो SN वाला लगाएं तो अब इसमें देखिए n का मान दे रखा है कितना 4/2, a का मान x प्लस n का मान 4 माइनस 1 d का मान माइनस का 20 और SN का मान दे रखा है कितना 280। अब देखिए 2 से 4 कट गया 2 बार तो 2x, उसके बाद में यहाँ 3 बच गए इंटू माइनस का 20 बराबर 280। 2x माइनस के कितने हो जाएंगे 60 बराबर, अब देखिए 280 और बटे कितना 2 का इसमें क्या लगा दिया भाग, 2 से कट गए कितनी बार है 140 बार। अब देखिए 2x माइनस का 60 बराबर 140, 60 का उधर क्या करना है हमें पक्षांतरण करना है इसका। तो जैसे ही हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 140 प्लस का 60, तो इसमें 2x बराबर कितने हो जाएंगे 200। तो x बराबर कितना भाई 200 बटे 2 से कितनी बार ये 100 बार। तो x का मान आगे कितना 100 आ गया, x का मान 100 आ गया। तो अब देखिए x जो है ये क्या है प्रथम पुरस्कार है, तो इसका मतलब प्रथम पुरस्कार बराबर कितना भाई, यानी प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी 100 रुपये। उसके बाद में दूसरे पुरस्कार की राशि, अब हमें फिर 20 कम करना है इसमें से, तो 100 में से 20 कम कर दो, बच गए कितने 80 रुपये, तो यानी 80 है। अब उसके बाद में तीसरे पुरस्कार की राशि बराबर दूसरा कितना है 80 में से 20 कम कर दो तो बच गए कितना भाई 60 रुपये। उसके बाद में चौथे पुरस्कार की राशि, अब इसमें से फिर 20 कम कर दो, 60 माइनस 20 बराबर कितना 40। तो ये क्या है इसके आंसर है। तो यानी प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी 100 है, दूसरे की 80 है, तीसरे की 60 है, चौथे की कितनी है 40। तो अब इसमें सब में 20-20 कम है, क्योंकि सवाल में वो पहले कह रहा है कि भाई हमें 280 को 4 पुरस्कारों में विभाजित करना है, और यानी जो पहला जो पुरस्कार है अगले वाले पुरस्कार को 20 रुपये कम मिलेंगे। कितने मिलेंगे 20 रुपये कम। तो 20 रुपये कम, तो अब देखिए इसमें मान लेते हैं, एक बार दोबारा से समझे इसको, मान लेते हैं कि माना प्रथम पुरस्कार A1 बराबर कितना मान लेते हैं x मान लिया अपन ने। उसके बाद में दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा A2 हो गया x माइनस 20, क्योंकि 20 रुपये कम देने इसको। कहाँ 20 रुपये कम, ये रहे, यानी 20 रुपये कम देने हैं इसको, तो 20 घटा दो। अब तीसरा पुरस्कार है, इसमें से फिर 20 कम करना है हमें, तो x माइनस 40। चौथे पुरस्कार में तीसरे में फिर 20 कम कर दो, तो ये कर दिया तो x माइनस 60। तो यहाँ AP हो जाती है
x, x माइनस 20, x माइनस 40 और x माइनस 60। ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। a बराबर x, d बराबर x माइनस 20 में से x घटाए, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा। n का मान कितनी राशि है इसमें 4, Sn कितना दे रखा है, योगफल कुल राशि कितनी है 280। तो हम बड़ा वाला सूत्र लगाएं, बड़े वाले में रखें n का मान 4/2, 2, a का मान x प्लस 4 माइनस n का मान 4 माइनस 1 और d का मान माइनस का 20। Sn का मान कितना है 280 है। 2 से 4 कट गया 2 बार, 2x प्लस 3 बच गए इसमें, इसका माइनस का 20 बराबर 280। 2 का इसमें क्या लगाना हमें भाग, 2x 20 दिया 60 माइनस का 2 से 280 कट के कितनी बार 140 बार। अब 60 का इधर क्या करना है पक्षांतरण, तो ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो गया। 2x 140 और 60 जोड़ेंगे इनको तो कितना आ गया 2 से आ गया। तो उसके बाद में x 2 का इसमें भाग लगाएंगे 2 से 100, 2 से कट के कितनी बार 100 बार, 100 बार आ गया तो x बराबर कितना आ गया 100। तो इसका मतलब प्रथम पुरस्कार की राशि तो है 100 और दूसरे पुरस्कार की राशि 20 रुपये कम कर दो 80। तीसरे पुरस्कार की राशि में फिर दूसरे में से 80 में से 20 कम कर दो 60 और चौथे पुरस्कार की राशि कितनी है 60 माइनस 20 बराबर कितना 40, जो यही इसमें पूछ रहा था। देख सकते हैं। और अब इसको अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है 5.3 का, 10वां क्वेश्चन है। दसवां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए 10 में भी कह रहा है कि एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 600 टीवी, उसके बाद में 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यदि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10 वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ। अब देखिए इसमें तीसरे वर्ष में, तो अब उसके बाद में देखिए 10वां सवाल है, इसका मतलब जो तीसरे वर्ष में उत्पादन होता है A3 बराबर कितना है भाई 600। तीसरे वर्ष में उत्पादन इतना हुआ और तथा 7वें वर्ष में तथा A7 बराबर 7वें वर्ष में 700 टीवी, 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यदि मानते हुए प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो अब देखिए इसमें पहला पॉइंट इसका प्रथम वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन होता है। दूसरा है 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ। और तीसरा पॉइंट है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। देखिए अब ये सवाल है कि सवाल में कह रहा है कि भाई एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में तो 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है
और यानी प्रत्येक वर्ष में समान उत्पादन की यानी समान वृद्धि करता है वो। तो उसके बाद में वो पूछ रहा है कि भाई प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना करता है, फिर 10वें वर्ष में उत्पादन कितना करता है, और 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होता है। तो 3 पॉइंट है इसमें। देखिए जैसे इसको हल करेंगे हम, जैसे ही इसको हल करें तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें पहला पद और सारवंतर ज्ञात करना है। इसमें पहला पद और सारवंतर, जब हमारे पास पहला पद और सारवंतर आएगा तो उसके बाद में इसमें तो प्रथम पद जो आएगा वही उसका आंसर आ जाएगा, परंतु इसमें n का मान कितना मानेंगे 10 और उसमें n का मान कितना मानना है 7। तो अब देखिए इसमें जैसे इसको हल करेंगे तो A3 तीसरे वर्ष में कुल उत्पादन कितना है, यानी तीसरे वर्ष में 66 टीबी बनाता है। तो इससे बनेगा समीकरण कौन सा, पहला। तो अब देखिए इसमें सूत्र लगेगा कि भाई a प्लस n-1 d बराबर an, इस सूत्र का और इसमें प्रयोग करना है हमें। तो इसमें a प्लस n का मान 3-1 d, an का मान कितना है 600, a प्लस 3 में से घटा दो कितना बच गया 2d बराबर कितना भाई 600। समीकरण बन गया कौन सा, पहला बन गया समीकरण। अंतिम पद वाला सूत्र लगाना है। a का मान इसमें है ही नहीं है, निकालना है हमें a का मान। तो n का मान 3-1, an का मान कितना है 600, यहाँ बच गए 2d, पहला समीकरण। अब देखिए जो ये है इससे बनेगा दूसरा समीकरण। तो इसमें a 7वें पद कितना है भाई 700, यानी 7वें वर्ष में 700 टीबी का उत्पादन करता है वो, यानी 700 टीबी बनाता है। तो यहाँ n का मान कितना मानना है हमें 7 मानेंगे। तो इसमें a 7 - 1 d बराबर 700। तो इसमें a प्लस, तो यहाँ देखिए 7 में से घटा दो 6 × d बराबर कितना 700। समीकरण कौन सा बन गया, ये दूसरा बन गया ये। अब उसके बाद में समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने व घटाने पर, इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है, जो आपने 9th में पढ़ा होगा। जैसे ही हम यानी रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो वहाँ यानी रैखिक समीकरण हल करने के हमारे पास 9th में कई विधि हैं। नंबर 1 विधि प्रतिस्थापन विधि, नंबर दूसरी है विलोपन विधि, और नंबर तीसरी है वज्र गुणन विधि, और चौथी है ग्राफीय विधि। कई विधि हैं परंतु हम इसको विलोपन विधि से हल करना है इसको। तो यानी देखिए पहला समीकरण है a प्लस 2d बराबर 600, दूसरा है a प्लस 6d बराबर कितना भाई 700। चिन्ह परिवर्तन करें, देखिए माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। अब यहाँ माइनस के 6 प्लस के 2 हैं तो माइनस का बच गया कितना 4d, माइनस के 700 प्लस के 600 तो माइनस का बच गया कितना 100। तो अब उसके बाद में देखिए d, तो यहाँ d निकालना है। तो d बराबर माइनस के 100 वटे माइनस के 4 से, और 100 कट गया कितनी बार 25 बार। तो d का मान आ गया कितना 25। तो यहाँ सारवंतर तो कितना आ गया 25 आ गया। अब उसके बाद में 25 के मान को समीकरण 1 में रखना है। तो अब देखिए इसमें d के मान को और समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखें। तो यानी d के मान को समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 600। तो इसमें a प्लस 2d बराबर कितना 600, a प्लस 2d का मान कितना है 25 बराबर कितना 600, a प्लस 50 बराबर कितना 600। 25 गुना 2 करेंगे तो 50 आएगा। 50 का उधर क्या करना है, पक्षांतरण करना है हमें। तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो इसमें a बराबर 600 और माइनस कितना 50, तो इसमें a बराबर कितना 550।
इसका मतलब पहला पद आ गया कितना 550 और सार्वंतरा कितना 25। तो इसमें जो पहला पद पूछ रहा, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में पूछ रहा था आंसर भाई प्रथम वर्ष में उत्पादन। इसका मतलब प्रथम वर्ष में उत्पादन 550। उत्पादन कितना भाई 550 आंसर है। प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हो रहा है 550। तो ये तो पहले पॉइंट का आंसर आ गया। अब निकालना हमें दूसरे पॉइंट का। तो अब देखिए इसमें दूसरा जो पॉइंट है, इसमें 10वें वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब 10वें वर्ष में कितनी टीवी बनती हैं। तो इसमें ए का मान तो है कितना 550, डी का मान कितना है 25 और एन का मान कितना है 10। अब हमें देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र से और 10वें वर्ष में कितनी टीवियों का उत्पादन होता है वो निकालना है। तो उसके बाद में ए 10 बराबर ए का मान 550 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान कितना है 25। तो इसमें ए 10 बराबर 550 प्लस 10 में से घटा दो कितना बच गया 9 इंटू 25। ए 10 बराबर, अब देखिए 550 प्लस 25 नम्मा 225, यानी 25 इंटू 9 करते हैं तो 225। उसके बाद में ए 10 बराबर, इनको जोड़ें तो देखिए 5 7 7, इसका मतलब कितना भाई 775। तो 10वें वर्ष में और 775 टीवियों का उत्पादन होता है। तो इसका मतलब ये क्या है इसका आंसर। तो ये दो पॉइंटों का आंसर हो गया। अब निकालना हमें तीसरा पॉइंट निकालना है, 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन होता है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने पहला समीकरण बनाया, उसके बाद में 7 वर्षों वाले से हमने दूसरा समीकरण बनाया। समीकरण 1 2 को जोड़ने और घटाना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो डी का मान आ कितना 25 के मान को समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ आ गया कितना भाई 50 के इधर पक्षांतर करेंगे तो 550। तो इसका मतलब ए का मान आ गया 550। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना आ गया 550। अब उसके बाद में दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है भाई 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होता है। तो ए का मान 550, डी का मान 25, एन का मान 10, अंतिम पद वाले सूत्र से और हमें निकालना है। तो 10वें वर्ष में और यानी उत्पादन होता है 775 टीवी का। अब देखिए तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरे पॉइंट में पूछ रहा है भाई कुल उत्पादन कितना हुआ। तो कुल उत्पादन यानी 7वें वर्षों का, भाई 7वें वर्ष में कितना उत्पादन होता है 7 वर्षों तक। तो अब देखिए इसमें ए बराबर वही 550, डी का मान वही कितना है 25। उसके बाद में एन का मान कितना मानेंगे आप 7 मानना है, क्योंकि वो 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन होता है। कुल का मतलब एस एन, तो एस एन लगाना है इसमें। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस सूत्र का प्रयोग करना है इसमें। तो इसमें एस 7 बराबर 7 बटे 2 550 प्लस एन का मान 7 माइनस 1, डी का मान 25। एस 7 बराबर 7 बटे 2 गुना 550 करें तो देखिए इसमें 0 5 2 10 और 1100 6 इंटू 25। तो एस 7 बराबर 7 बटे 2 1100, 25 छिक्की 150, 150। उसके बाद में अब इनको जोड़ते हैं। एस 7 बराबर 7 बटे 2 इंटू 0 5 और 2 1। तो यहाँ आ गया भाई कितना 1250। 2 से 1250 कट गई कितनी बार 6 दून 12, 2 दून 4 और उसके बाद में 5 दून 10, 625। तो उसके बाद में एस 7 पदों का योगफल, इसका मतलब यहाँ
625 इंटू कितना 7, तो यानी 7 बराबर देखिए इसमें 7 का इससे गुना करें 35, 14 और 3 17, 7 6 42 और 1 43। तो उसके बाद में 4375। तो यहाँ तीसरा पॉइंट का आंसर जो है वो आ गया भाई 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना है 4375। तो अतः 7 वर्षों में कुल उत्पादन 4375 टीवीओं का होता भाई। ये क्या है इसका आंसर है। तो ये हो गई आपकी 5.3 कंप्लीट। अब हम अगली जो वीडियो है हमारी उसमें प्रश्नावली 5 की विविध के सवालों को हल कराएंगे। धन्यवाद।